आज हम जानेंगे कैसे हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म। आज हम आपको प्रभु श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे लोग अनजान हैं। भगवान राम का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार धारण किया है। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। कुछ ऐसे ही प्रभु श्री राम की जन्म कथा है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराजा दशरथ ने श्याम कर्म घोड़े को चतुरंगी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराजा ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राणांड पंडितों का बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हो। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभाग्यों और अपने गुरु वशिष्ठ की अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जामाता रुग्ण ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विविधता यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट दी गई। उनके सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपने 3 रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गई। सबसे पहले महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के 2 पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से समरपुर राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गाना कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों को से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनके ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम आयु में ही समस्त विषयों पे पारंगत हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में आदि। वे अपने माता पिता गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसका अनुसरण करते थे। आयु बढ़ते के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ते तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उसके अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने था तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। धन्यवाद।